नमस्कार आदाब दोस्तों। लोकसभा चुनाव 2024 के 5 चरण के मतदान कंप्लीट होने के बाद जिस तरीके से चुनाव आयोग चुनाव का डेटा जारी करने में टाइम लगा रहा है, इसको लेकर के देश में लगातार विवाद जारी है। कई लोग तो चुनाव आयोग के ऊपर यह भी आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव आयोग एक पार्टी को फायदा पहुंचाना चाहता है, इसलिए डेटा जारी करने में टाइम लगा रहा है। और इसी को लेकर के अब मीडिया में डिबेट्स भी शुरू हो चुकी हैं। यहां पर पूर्व इलेक्शन कमीशन के चीफ जो है डॉक्टर SY कुरैशी ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। जिस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा, पहला और दूसरा चरण कंप्लीट होने के बाद चुनाव आयोग ने डेटा रिलीज करने में एक हफ्ते का टाइम लिया। इस पर तमाम विपक्षी पार्टियां नाराज थी। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल भी किया चुनाव आयोग से कि आप 48 घंटे के अंदर डेटा रिलीज क्यों नहीं करते, इसमें आप इतना देरी क्यों कर रहे हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने इस पर बचने की जो है खूब कोशिश की, लेकिन बच नहीं पाया है। अब इस पर फिर सुनवाई होगी और चुनाव आयोग को इस पर जवाब देना होगा कि इतना टाइम डेटा जो है जारी करने में क्यों लग रहा है। लेकिन इसी बीच दोस्तों, पूर्व इलेक्शन कमीशन के चीफ SY कुरैशी ने जो बात कही है डेटा देरी से जारी होने पर, वो अपने आप में चौंकाने वाली है। मैं आपको सुनाना चाहता हूं उनका बयान। आप सुनिए, समझिए, एक एक पॉइंट को देखिए कि वो चुनाव आयोग के द्वारा अब डेटा देरी से जारी करने पर किस तरीके की जो है बात कर रहे हैं और इस पर अब आगे चुनाव आयोग को क्या करना चाहिए। देखिए ये बयान, सुनिए। तो बड़ा एक मुद्दा बना कि 11 दिन बाद, 4 दिन बाद, 7 दिन बाद चुनाव आयोग डेटा जारी करता है और उस डेटा में भी 3 से 5% का हाइक देखने को मिल रहा है। ये सामान्य है क्या, स्वाभाविक है ये? नहीं, नॉट एट ऑल। मुझे तो हैरानी है कि ये डेटा पे इतनी कंट्रोवर्सी क्यों हुई, क्योंकि जो ये डेटा है वो उसको प्रोसीजर समझना चाहिए कि ये सब रियल टाइम डेटा है, साथ साथ क्रिएट होता रहता है। और मतलब क्या है कि जब पोलिंग शुरू होती है सुबह 7 बजे 8 बजे, उस वक्त फॉर्म 17A होता है, जो जैसे स्कूल में या किसी में हाजिरी का रजिस्टर की तरह होता है। आप अगर सबसे पहले गरिमा वोटर गई तो उसमें लिख दिया जाएगा नंबर 1 वोटर गरिमा, जेंडर फीमेल, और उसके बाद कोई मैं गया तो मेरा नंबर दूसरा, उसके बाद 543 में नंबर गया तो 543। एट एनी मोमेंट अगर कोई अफसर जाके पूछता है अब तक कितनी पोलिंग हो चुकी है, तो लास्ट लाइन को देख लीजिए, तो उस वक्त तक की वो पोलिंग साथ के साथ विद इन ए सेकेंड जनरेट होती जा रही है। इट्स लाइव डेटा, ठीक है। ये है 17A। जब पोल खत्म हो जाता है तो उस वक्त इसकी 17A की समरी बनाई जाती है फॉर्म 17C में। अब 17C में सिर्फ 3 कॉलम है। पहले ये कि ये बूथ में कितने टोटल वोट पड़े, इसको फॉर्म में लिखने के लिए 5 सेकंड चाहिए। क्यों चाहिए? आपने कुछ गिनना नहीं। वो जो आपके पास फॉर्म A की लास्ट लाइन है, लास्ट लाइन में जहाँ 752वां वोटर मेंशन है, तो 752 की गिनती तो आपको वहां सामने लिखे वोट वहां उठा के आप इसमें डाल दीजिए। सिर्फ एक आप थोड़ा सा आपको इस पे काम करना पड़ेगा कि जो मेल फीमेल वोटर थे उनका जेंडर जो है, वो जेंडर इसमें से आपने लिस्ट में कैलकुलेट करके वो उन कॉलम को भर देना है। तो फॉर्म से ही कंप्लीट हो गया और उसको साइन करके उसी वक्त जो पोलिंग एजेंट मौजूद है उनको दे दिया जाता है। तो पोल अगर जब 6 बजे खत्म हुआ तो 6:30 7 बजे तक खत्म हो जाएगा। लेकिन कहीं कहीं पोल खत्म नहीं होता, क्योंकि लाइनें में लोग लगे होते हैं, 1-2 घंटे और लगे होते हैं। लेकिन पोल उसी दिन खत्म तो होगा, जिस वक्त खत्म होगा, जब खत्म होगा उस वक्त 17C बनेगा। वो 9 बजे रात को बन जाएगा, 10 बजे बन जाएगा, लेकिन उसी दिन बनेगा। अच्छा, अब उस फिजिकल हालत में डेटा तो जनरेट हो गया और व्हाट्सएप पे इलेक्ट्रॉनिकली ये सब RO को और इलेक्शन कमीशन तक पहुंच गया। लेकिन फिजिकली जो साइन है वो कल दोपहर तक पहुंच जाएगा। तो लेटेस्ट अगली दोपहर तक ये डेटा जो है ये बिल्कुल पब्लिक डोमेन में आ जाना चाहिए और बल्कि वेबसाइट पे भी डाल देना चाहिए। उसके बियॉन्ड देरी क्यों हो रही है कुरैशी साहब आपकी नजर में? ये तो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि क्यों हो रही है, क्योंकि बिल्कुल गैर जरूरी है और खामखाई है। इसकी वजह से वहम पैदा होगा, क्योंकि इस डेटा में आप कुछ चेंज तो कर नहीं सकते। फॉर्म 17C तो साथ साथ पब्लिक डॉक्यूमेंट होता गया है। लेकिन ये जो चेंज हो रहा है, फिर 12 बजे तक डेटा है, अगर सपोज 60% फर्ज कीजिए, और जब 11 दिन बाद डेटा जारी हुआ तो वो 62% हो गया या 63% हो गया। ये भी हैरानी की बात है। देखिए, सिर्फ एक डेटा में एक फ्लेक्सिबिलिटी अलाउड है कि जब
हमारे वक्त तक तो ये था कि जब इलेक्शन खत्म होता था 5:30 बजे, तो 6 बजे हमारा एक अफसर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताता था कि आज टोटल पोलिंग परसेंटेज 62% हो गई। लेकिन ये अभी टेंटेटिव है, क्योंकि अभी भी सैकड़ों लोग क्यू में लगे हुए हैं। ठीक है। और वो 1-1.5 घंटे तक भी लगे, 2 घंटे भी लगेंगे, तो उस डेटा को ऐड करने के लिए ये फ्लेक्सिबिलिटी होगी। इस वजह से इसको फाइनल फिगर ना मानना, 2 घंटे बाद जो हम देंगे वो फाइनल फिगर होगी। तो वो फाइनल फिगर भी तो 11-12 बजे रात तक आ ही जाती है। उसके बाद क्या इजाफा होता है, कहां से होता है? नहीं सर, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कुरैशी साहब आपसे, आपने कहा कि 17C साइन हो गया और ये बाकायदा एक डॉक्यूमेंट है, तो जब 17C साइन हो गया, रात 12 बजे तक का वोटिंग टर्नआउट लॉक हो गया, एक बाकायदा डॉक्यूमेंट सामने आ गया, 7 बजे रिटर्निंग ऑफिसर ने उसे सबमिट कर दिया, तो ये जो 3 से 4% का हाइक हुआ वोटिंग परसेंटेज में, ये कहां से आया? ये कहां से आया? ये तो मैं भी आपके साथ बैठ के सवाल करना चाहूंगा। कहां से आया? क्योंकि 17C की फिगर फाइनल है और बिल्कुल रियल टाइम है, ऑन द स्पॉट दे दी जाती है और पब्लिकली बांट दी जाती है। तो उसके बाद उसमें परिवर्तन का स्कोप कहां से रह गया, कहां से आ गया? तो और इन्हीं के दूसरी चीज भी मैं बता दूं कि अगर आप इसमें फिगर 10 दिन में 11 दिन में बढ़ाते जाइए, उसका इम्पैक्ट क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि देखिए, जब वोटिंग खत्म हो गई तो मशीन सील हो जाती है और उसके अंदर 2 तो उसकी इंटरनल सील है, तीसरी सील उसके ऊपर एक पेपर सील होती है जिसका एक यूनिक नंबर है, और वो सील छपती है नासिक के करेंसी के प्रिंटिंग प्रेस में, और उसके सारे जो पोलिंग एजेंट हैं वो उसको साइन करते हैं। अब वो जब मशीन सील हो गई और उसका डिमेज 652 वोट, जैसे मैंने एक मिसाल के तौर पर वो डाले हैं, तो 653 बन ही नहीं सकते वो। और वो बाद में मशीन स्ट्रांग रूम में रख दी जाएगी, और वो स्ट्रांग रूम भी विद 3 टियर सिक्योरिटी, सीसीटीवी कैमरा इनसाइड, आउटसाइड, वीडियो कैमरा, 3 टियर सिक्योरिटी, बाहर लोग पलंग लगा के सो रहे हैं, बैठ रहे हैं, जाग रहे हैं, वॉच कर रहे हैं। तो कौन सा? तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने ये वीडियो देख लिया है, ये वीडियो जो है पूर्व इलेक्शन कमीशन के जो चीफ है शहाबुद्दीन याकूब कुरैशी जी का है, जो एक न्यूज चैनल में आकर के उन्होंने पार्टिसिपेट किया और उनसे यह सवाल किया गया कि जिस तरीके से चुनाव आयोग आज चुनाव होने के बाद कई दिनों के बाद जो है चुनाव डेटा रिलीज कर रहा है, जारी कर रहा है, इस पर आपकी क्या राय है और इसमें देरी क्यों हो रही है? तो उन्होंने साफ तौर पर जो बातें कही हैं वो अपने आप में दिखाता है कि कुछ ना कुछ तो जरूर झूल किया जा रहा है, कुछ ना कुछ तो जरूर यहां पर प्रॉब्लम की जा रही है। ये लोग लगातार सवाल कर रहे हैं। अब हमारे देश के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव डेटा रिलीज करने में टाइम लग रहा है, वैसे वैसे चुनाव आयोग की जो शाख है वो लोगों के निशाने पर है और लोग अब चुनाव आयोग के ऊपर संदेह जता रहे हैं, क्योंकि डेटा रिलीज करने में 48 घंटे 72 घंटे नहीं, मतलब 7-7 दिन, 4-4 5-5 दिन लगाए जा रहे हैं। और पहले डेटा आता है 60% या जो भी है, मान लीजिए 50% या 65%, उसके बाद 4 से 5% डेटा बढ़ जाता है। यानी जिस दिन चुनाव होता है उस दिन शाम 6 बजे के बाद डेटा आता है 60% वोटिंग हुई, और उसके बाद जब 5 दिन के बाद डेटा रिलीज किया जाता है तब कहा जाता है कि 66, यानी 6% डेटा बढ़ा दिया जाता है या बढ़ जाता है। यह कैसे पॉसिबल होता है, इसको लेकर के जो सैयद याकूब कुरैशी साहब हैं, शहाबुद्दीन याकूब कुरैशी साहब हैं, उन्होंने भी संदेह जताया। उन्होंने कहा है कि उनको भी समझ में नहीं आ रहा है कि यह सब कुछ कैसे और क्यों हो रहा है। खैर, अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला, इस पर क्या होता है। आपकी अपनी क्या राय कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें।